नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को काफ़ी कुछ है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि अभी फ़िलहाल आप सभी छात्रों को पता होगा कि अभी जो लाइब्रेरियन के जो एडमिशन है वो आपके चल रहे हैं। अब उसकी जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड है वो कर दी गई है। काफ़ी छात्रों को पता नहीं होगा कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब डेट कहाँ तक बढ़ी है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी जो डेट है वो कब तक बढ़ने वाली है। उसी के साथ में आपको फोरम है वो आपको कहाँ से लगाना है सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक योजना चलती है जिसमें एक तो आपको 15% यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। 15% तो एक तो आपको छूट दी जाएगी। उसी के साथ में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक योजना चलती है जिसका नेम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, इसके लिए जो गर्ल्स है वो अप्लाई कर सकती है। साथ में बॉयज है, बॉयज को 15% यहाँ पर प्रोग्राम में छूट भी दी जाती है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है SLM इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो फीस है, फीस में छूट मिल जाती है। उसी के बाद में जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ये ऑप्शन देख सकते हो स्क्रीन पर, अवेलेबल सर्विसेज। ठीक है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके लिए जो डेट है, डेट बढ़ा दी गई है। स्क्रीन पर आपको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे एक तो डेट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी डेट है वो बढ़ाकर 5 मार्च 2025 है वो कर दिया गया है। 5 मार्च तक आप जो फोरम है वो भर सकते हो। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको फोरम है इजीली भरना पड़ेगा। उसी के साथ में आपको नेक्स्ट मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो ऑनलाइन कोर्स जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी जो डेट है वो बढ़ाकर 5 मार्च 2025 है वो कर दिया गया है। ठीक है, अप्लाई नाउ ऑप्शन पर आप क्लिक करके फोरम है वो भर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर एडमिशन है वो ऑनलाइन, साथ ही में जो प्रोग्राम है DLIS OL है, या साथ में DCAOL है। ठीक है, उसी के बाद में DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, वो आपको फॉर्म भरना है, यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। उसके बाद में आपका जो BLIS है, BLIS के लिए भी जो आप फॉर्म है इजीली भर पाओगे। BLIS का जो कोर्स है वो आपका बिल्कुल फ्रेश एडमिशन भरे जाते हैं, लेकिन जो आपका DLIS है, DLIS में आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, साथ में आप जो फ्रेश फॉरम है फ्रेश फॉरम भी आप भर सकते हो। ठीक है, अब डेट है वो बढ़ा दी गई है। जो भी स्टूडेंट VMU से ये कोर्स करना चाहता है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, जो कि यूनिवर्सिटी आपकी कोटा में रहेगी, इसके रीजनल सेंटर आपके साथ रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई स्टूडेंट बाहर का स्टूडेंट है और यहाँ से अगर ये कोर्स करना चाहता है तो ध्यान रखना कि इसके लिए जो रीजनल सेंटर है वो आपको राजस्थान में मिलेंगे। बाकी जैसे अदर जो स्टेट है, अदर स्टेट में इसके जो रीजनल सेंटर है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान में भी मैं बता दूं आपको, जैसे अजमेर हो गया, उसके बाद में जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, भरतपुर के बाद में आपका जैसे बीकानेर हो गया, ये आपके रीजनल सेंटर हैं। इन जगहों पर आपके रीजनल सेंटर रहते हैं। जैसे कि आपको मैं क्लियर भी कर दूं, आप जैसे सिंपली अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, देखो ये रीजनल सेंटर है वो रहने वाले हैं, जिसमें कि आपका अजमेर इंक्लूड रहेगा, उसके बाद में बीकानेर रहेगा, जयपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा, कोटा रहेगा। ये इतने रीजनल सेंटर है आपके रहने वाले हैं। उसी के साथ में आपको फॉर्म भरते समय नीचे ध्यान में रखना होगा, अभी जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ठीक है, जिसका नेम मैंने आप सभी छात्राओं को बताया भी था, जो कि आपकी है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, उसके लिए जो फोरम है अभी फिलहाल चल रहे हैं, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए फोरम है वो चल रहे हैं। फोरम की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 20 जुलाई, मतलब कि 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी तक जो आप फोरम है वो भर पाओगे। उसी के बाद में अगर ये फोरम जैसे क्लोज हो जाते हैं, 20 फरवरी के बाद में अगर फोरम क्लोज हो जाते हैं, ये 2024 के जो छात्र हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, उनके लिए फोरम चल रहे हैं। अगर इसके बाद में भी अगर आपके फोरम की जो डेट है वो आपकी या तो एक्सटेंड कर दी जाती है या एक तरीके से क्लोज कर दिए जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं ये फोरम आपके दोबारा से, ठीक है, दोबारा से अगेन आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे। और ये फोरम स्टार्ट होने में अभी जैसे आपका फरवरी चल रहा है, ठीक है, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई या जून तक ये फोरम है आपके वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी छात्रों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं,
जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे, जैसे ये जो कोर्स है DLIS है या BLIS है, इनके लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, ये जैसे आप स्क्रीन पर ये कोर्स देख भी सकते हो। इसके लिए बिल्कुल सिंपल रहता है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट है जिनके 75% मतलब कि यहाँ पर 15% आपके आ रहे हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आपने जैसे अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है, तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप इनके पास में, अगर आपके पास में ये कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें कि आपका SC है, ST है, OBC है, PH कैटेगरी है, उसमें अगर आपके 45% भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई है वो इजीली कर पाओगे। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि इसमें अथवा स्नातक उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, न्यूनतम 3 वर्ष की उपाधि, यानी कि 3 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी होनी चाहिए, तो ही आप BLIS के लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। उसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए काफ़ी छात्राओं को दिक्कत होती है कि इसके लिए जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहता है, हमें प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं बता दूं कि वैसे तो 2 साल का कोर्स रहता है और इसके लिए मीडियम है वो भी आपका हिंदी रहता है, हिंदी में ये कोर्स है वो आप कर सकते हो। इसके लिए जो फीस रहती है वो आपकी 9,900 रुपये, कितनी, 9,900 रुपये है वो रहती है, ये फीस आपकी इतनी फीस है इसकी वो रहती है, ठीक है। उसी के साथ में फॉर्म फीस आपकी अलग से रहती है। इसमें सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं। उसी के साथ में जैसे आप नीचे चलोगे, नीचे और भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सेमेस्टर में आप क्लियरली यहाँ पर देख भी सकते हो 2 सेमेस्टर आपके होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, सेकंड सेमेस्टर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। 2 सेमेस्टर आपके रहते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कोड दिए गए हैं, कोड के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ रहता है। जैसे कि BLIS के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 4 5 6 एवं 7 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। बाकी के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो ये सिंपल प्रोसेस रहता है, इनके लिए आप अप्लाई है वो इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो BLIS है, BLIS के लिए मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो कोर्स रहता है वो आपका DLIS है। DLIS के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो DLIS कोर्स है वो आपका कितने साल का होता है। जैसे DLIS के लिए भी आप देख सकते हो, ये भी आपका 2 साल का, मतलब कि वैसे तो 1 साल का कोर्स रहता है, इसको जो आप मैक्सिमम है वो आप इसको 2 साल में कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो मैक्सिमम, इसको वैसे तो 1 साल का कोर्स रहता है, मैक्सिमम इसको आप 2 साल में कर सकते हो। इसके लिए फीस आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो 4500 रुपये आपकी फ़ीस रहती है। मीडियम इसके लिए बिल्कुल हिंदी रहता है, मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मीडियम बिल्कुल हिंदी इसमें रहता है। जैसे काफ़ी छात्राओं को दिक्कत होती है तो मैं पहले बता देता हूँ, हिंदी मीडियम इसमें रहता है। साथ ही में जो 12th पास स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है वो कर पाएंगे, जिन्होंने 12th पास की है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम ने अगर आपसे आपने 12th पास की है तो आप इस कोर्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो और आप फॉर्म में वो इजीली भर पाओगे। उसी के साथ में ये दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, ये जो पूरा PDF है, ठीक है, ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पर जाकर इस PDF को क्लियरली आप सभी छात्र है वो देख पाओगे, ठीक है, वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है कि अभी भी आपके पास में समय है, आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लियर किया था, काफ़ी छात्रों को पता नहीं होगा, देखो DLIS फ्रेश फॉर्म के लिए मैंने ऊपर क्लियर कर दिया था। अब DLIS ये ओपन कोर्स है, ठीक है, जिसके लिए भी फीस आपकी 4500 रहती है। मैक्सिमम 2 साल में आप क्लियर कर सकते हो अगर आपके बैक वगैरह लग जाती है, और 1 साल का ये कोर्स होता है। अब जैसे काफ़ी छात्र मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अब देखो जो ऊपर DLIS कोर्स है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये कोर्स ओनली आपका हिंदी में रहेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में नहीं रहेगा, हिंदी में रहेगा। अगर आप में से कोई ऐसी छात्रा है या छात्र है जिसको कि अगर ये कोर्स करना है और उसको तो बिल्कुल इंग्लिश में करना है, तो बिल्कुल इसके लिए इंग्लिश भी रहता है, साथ में हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी आप ये कोर्स है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। फीस आपकी 4500 रहती है। गर्ल्स के लिए जो फीस रहेगी, जो 4500 आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, जो कि आपको मैं बता दूं वहाँ पर जो योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उस योजना से आप इसका फ़ायदा है वो उठा सकते हो। DLIS ऑनलाइन कोर्स रहता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, अगर ये कोर्स करना है तो बिल्कुल वही 12th पास जो एलिजिबिलिटी है वो चाहिए होती है, ठीक है। 12th पास मैंने आपको क्लियर किया था। साथ में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप ये जो कोर्स है वो इजीली कर पाओगे। 1 वर्ष का ये कोर्स रहता है जो कि मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। उसी के साथ में मैक्सिमम 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई भी इश्यू इसमें नहीं है, ठीक है, हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है, अगर आप हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी बाकी तो मैंने आपको बता भी दिया है
ठीक है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको लगातार देते रहता हूँ। अभी देखो 2 यूनिवर्सिटी रहती है, एक तो आपका रहता है इग्नू, ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपको दिल्ली में पड़ेगी। इस यूनिवर्सिटी से भी आप जो ये कोर्स है वो कर सकते हो। वहाँ पर जो कोर्स करवाए जाते हैं उसमें आपका रहता है एक तरीके से, एक तो सी लिब रहता है, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, डी लिब भी वहाँ पर करवाया जाता है। उसी के साथ में मतलब कि वहाँ पर एक डी लिब कोर्स है वो नहीं करवाया जाता है। उसके बाद में जो बी लिब है, बी लिब BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और MLIS है, ये कोर्स आपके 3 कोर्स है वो वहाँ पर करवाए जाते हैं, ठीक है, 3 कोर्स वहाँ पर करवाए जाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी रहती है उसका नेम है VMU, ठीक है, VMU से भी ये कोर्स है वो करवाया जाता है। VMU का आपको मैं बता देता हूँ। VMU में जैसे मैंने आपको बता दिया कि VMU में 2 कोर्स करवाए जाते हैं। एक तो आपका डी लिब होता है, डी लिब आप वैसे भी कर सकते हो, साथ में ऑनलाइन भी कर सकते हो। देखो ऑनलाइन वैसे करोगे तो वहाँ पर भी आपको रेगुलर क्लासेस लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी आपका ODL मोड से रहता है, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से ही वो रहता है। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं, देखो ये प्रोसेस तो रहता है, उसी के साथ में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो DLIS, एक तो फ्रेश फॉर्म भरे जाते हैं और एक ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल वगैरह आपके घर से लग जाते हैं, एग्जाम भी आपका घर से लग जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स रहता है वो BLIS का रहता है। BLIS ओनली मतलब कि वैसे ही कोर्स रहता है, वो ऑनलाइन सिस्टम से नहीं रहता है, यानी कि उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, खुद को ही एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में जो प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल भी आपको स्वयं को ही प्रैक्टिकल भी आपको स्वयं को ही वहाँ पर देना पड़ेगा। ये चीज़ें उसमें रहती है जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है। और इन कोर्सेज में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या प्रैक्टिकल कैंप आपके होते हैं, प्रैक्टिकल कैंप में कोई दिक्कत है, ठीक है, प्रैक्टिकल कैंप है वो आपका 20 दिन का होता है, जिसमें आपको 75% जो अटेंडेंस है वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। उसी के बाद में आपके मेन एग्जाम है वो होते हैं, मेन एग्जाम आपके होते हैं। वैसे अब इस बार सेमेस्टर है तो 6 मंथ में आपका एक एग्जाम होगा, और दूसरा एग्जाम आपका वो भी आपका 6 मंथ में ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। टोटल 12 मंथ का आपका ये कोर्स है वो होता है। बाकी जानकारी मैंने दे दी है, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।